नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ जो है कि अंडर रूट के सीरीज का जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन लगभग सभी कंपटीशनल एग्जाम में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं और ये आपका नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है कि इन्हीं सीरीज का जो है कि आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे और विद इन 1 सेकेंड सारे का आंसर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है टाइप, पांचवा टाइप ये है और छठा ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप विद इन 1 सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे उसका ट्रिक जो है कि मैं लेके आया हूँ और सभी का आपको बताऊंगा। तो चलिए बगैर लेट किए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, अर्थात इसी तरह का सीरीज अगर अनंत तक जा रही है तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर जो है कि कोई भी नंबर दिया है प्लस के साथ वही रिपीट हो रहा है अंडर रूट में और अनंत तक कोई सीरीज जा रही है, तो इसका क्या करना है, जो भी नंबर है यहाँ पे 6 है, जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है उसका 2 फैक्टर बना लो। 2 ऐसे फैक्टर बनाओ कि दोनों का डिफरेंस 1 आए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, जैसे कि यहाँ 6 है, फैक्टर बना लो कि अगर दोनों का डिफरेंस निकाले तो 1 आए। तो इस केस में क्या आएगा, 3 और 2 दो फैक्टर आ गए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है और डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का आएगा डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे प्लस है तब भी, और अगर माइनस सीरीज में जा रहा है ऐसा ही क्वेश्चन है, प्लस की जगह सब जगह माइनस है, तब पर भी इतना आपको करना पड़ेगा। अब अगर प्लस है सब जगह तो क्या करना है कि हमारा बड़ा वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो आंसर आएगा वो 3 आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल माइनस का मैं लिया हूँ। तो देखो यहाँ पे √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, अर्थात यही जो है कि सीरीज इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है। रूल वही लगेगा, 12 का आप फैक्टर बना लो तो 4 × 3 होगा, 4 3 या 12 और डिफरेंस 1 का है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इस केस में, माइनस के केस में छोटा फैक्टर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बस यही इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए थोड़ा सा बदला हुआ है। अब इसमें भी प्लस का है, तो क्या हम 7 का जो है कोई फैक्टर ऐसा है कि 7 का फैक्टर बनाए, 2 ऐसे फैक्टर मिल जाए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो इसमें तो बन नहीं जा रहा। तो जब फैक्टर बन ना रहा हो जिसका डिफरेंस 2 का हो, तो इस केस में क्या करेंगे, प्लस है अगर यहाँ पे तो इससे आगे देखो कि किसका फैक्टर बन रहा है। ऐसा 8 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, 9 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, 10 का नहीं बन रहा है, 11 का भी नहीं बन रहा है, 12 का बन रहा है। तो इस केस में अगर यहाँ पे प्लस है तो इस नंबर से आगे हम लेके फैक्टर बनाएंगे। तो 12 का बना लो, 4 और 3 होगा। अब इसका जो आंसर आएगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। जब प्लस है तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 और 4 के बीच। अर्थात 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका जो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। हो सकता है आपको आंसर इसी तरह दिया हो ऑप्शन में, अथवा जो है कि 3 पॉइंट समथिंग दिया हो। तो अगर एक जगह 3 पॉइंट समथिंग दिया है तो वही इसका आंसर हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हूँ जिसमें √20 प्लस √20 प्लस √20 इस तरह का सीरीज जो है कि इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसका जो है कि वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी रूल वही रहेगा, जो भी यहाँ पे नंबर है 20 है, 20 लेके इसके दो फैक्टर ऐसे करो कि दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो यहाँ पे 5 और 4 होगा। अब इनमें डिफरेंस 1 का है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो बड़ा वाला होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे √56 प्लस √56 अर्थात √56 का सीरीज चल रहा है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका भी 56 का फैक्टर कर लो, 8 और 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है सब जगह, तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला फैक्टर है यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 56 वाले का आंसर 8 हो जाएगा। तो प्लस वाले काफ़ी बता दिया, अब माइनस वाला बताता हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस का सीरीज इनफाइनाइट तक जाए तो उसका जो है कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल माइनस का मैं लिया हूँ। तो देखो यहाँ पे √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट, अर्थात यही जो है कि सीरीज इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है। रूल वही लगेगा, 12 का आप फैक्टर बना लो तो 4 × 3 होगा, 4 3 12 और डिफरेंस 1 का है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इस केस में, माइनस के केस में छोटा फैक्टर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है √2 × √2 × √2, यहाँ पे इंटू है, प्लस माइनस नहीं है। इस तरह का सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा। अगर इंटू हो और इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही हो तो कुछ भी नहीं करना है, जो √ में है गिवन वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 2 आ जाएगा। इसी तरह के एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट √5 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ नहीं करना है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन है √3 × √3 × √3। अब ये आगे जो है कि इनफाइनाइट तक का सीरीज नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जो नंबर √ में गिवन है उसे लिख लो। इसके बाद जितनी बार दिया हुआ है 2 पे उतना पावर लगा दो। तो यहाँ पे 3 बार दिया है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर जो है कि उस पे जो अंदर में नंबर है उस पे पावर नीचे लिख दो, तो 2 का पावर 3 8 होगा, सबको पता होगा। और ऊपर के लिए नीचे वाले में से 1 माइनस करके लिख दो। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 3 to the power 7/8 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और इसका लेते हैं। सपोज दैट √10 √10 फिर √10 है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 10 पे कितना पावर आ जाएगा, इस केस में 4 बार आया है तो 2 पे पावर 4 आएगा, 1 2 3 4। और 2 पे पावर 4 का मतलब सबको पता है कि 16 होता है, तो नीचे 16 हो जाएगा और ऊपर 1 कम करके 15 लिख दो। जी हाँ, तो इसका जैसा हो जाएगा 10 to the power 15/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ट्रिक पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और इसका अगर आप लोग जो है कि अप्लाई करना है, इन ट्रिक का आप लोगों को आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप विदिन 2 या 1 सेकेंड में आराम से जो है कि सॉल्व करके आंसर पा जाओगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ बेल बजा के लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो,
जिससे इसी तरह की ट्रिक वाली मेरी जो भी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज बस यहीं तक, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।